एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और बहुत इस बार जो है डिले हो गया कि मैं लेक्चर जो है वो आपका अपलोड नहीं कर पाई। और मैंने जो है वो एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी थी प्रेपोजिशंस की, तो मैं प्रेपोजिशंस ही आप लोगों को जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर अच्छा लगा और अगर आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आज आप लोगों को कुछ प्रेपोजिशंस जो है वो करवाऊंगी जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे कि आप किस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रेपोजिशंस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सबसे पहले आज हम प्रेपोजिशन में समझेंगे। कई बार बच्चे इस प्रेपोजिशन में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो मैं आज आपको बताऊं कि इन टाइम, ऑन टाइम और इसके अलावा एक और मैं बोल रही हूँ इन द रोड एंड ऑन द रोड, ये मुझे आपको आज समझाने हैं। तो ये मैं आप लोगों को आज ये बताती हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में समझिए। टाइम के पहले अगर हम इन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है समय रहते। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, समय रहते। जैसे कि अगर हम कभी किसी जगह पर समय से पहले पहुंच जाए, मतलब कुछ समय पहले, तो हम उसे कहेंगे इन टाइम। जैसे कि अगर हमें कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में वी शुड रीच इन टाइम, तो इन टाइम का मतलब है कि हम 20 मिनट पहले पहुंचे या 15 मिनट पहले पहुंचे तो हम इन टाइम होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल समय पर पहुंचे, जैसे अगर कोई चीज 11 बजे शुरू होनी है और हम 11 बजे ही पहुंचे, तो एग्जैक्ट टाइम पर जब पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑन टाइम। समय रहते, समय पर। तो इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, इसके बाद ये वाला पॉइंट समझाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, the bus arrived on time. The bus arrived on time, यानी कि बस बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर आ गई, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन टाइम। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लिखें कि the farmers are sad because monsoon did not arrive on time। कि फार्मर्स जो हैं वो इसलिए उदास हैं क्योंकि बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, कि मानसून जो है वो समय पर नहीं आया। समय रहते नहीं, समय पर नहीं आता। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हर काम समय रहते कर लेना चाहिए, आप इसके लिए कोई सा भी यूज कर लेना चाहिए, समय रहते काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। वी शुड डू आवर वर्क इन टाइम, अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट। तो ये जो चीज है, इसके लिए आप समय रहते हैं, उसके लिए आप इन टाइम, ऑन टाइम कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो ऑन टाइम, और अगर आप समय रहते यानी कि मार्जिन है तो उसमें आप लगाते हैं इन टाइम। तो आई होप आपको ये इन टाइम और ऑन टाइम समझ में आया हो। आप देख लीजिए इसे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको करवा रही थी इन द रोड एंड ऑन द रोड। इन द रोड एंड ऑन द रोड में क्या फर्क है, इसके बारे में समझिए। इन द रोड का मतलब होता है सड़क के बीचों बीच में, और ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क के किनारे। सड़क के ऊपर नहीं, सड़क के किनारे। जैसे मैंने कहा, डोंट वॉक इन द रोड, रादर वॉक ऑन द रोड। किनारे के लिए आप यूज करते हैं, सड़क के बीच में के लिए यूज करते हैं, सड़क के बीच में के लिए आता है इन द रोड, सड़क के किनारे के लिए यूज करते हैं ऑन द रोड। सड़क के किनारे ऑन द रोड, एंड इन द रोड का मतलब होता है सड़क के बीच में। तो डोंट वॉक इन द रोड, कि सड़क के बीचों बीच में मत चलो, उसे क्या कहा जाता है, इन द रोड।
तो ये जो है, अगर कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले ये बताया था कि ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में अंतर बताया था कि ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में क्या अंतर होता है, वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑन द रोड का मतलब सड़क के ऊपर नहीं होता, दैट इज सड़क के किनारे के लिए जो भी है हम यूज क्या करते हैं, इन द रोड का यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ तक हुआ ये इन द रोड एंड ऑन द रोड। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग सा समझाती हूँ, देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा सही है, अंडर द शेड ऑफ द ट्री या इन द शेड ऑफ द ट्री। अब मैं आप लोगों को एक चीज इसका विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट ये बताती हूँ। देखिए, अगर कोई पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है तो उसे कहा जाएगा अंडर द ट्री। ठीक है, पेड़ के ठीक नीचे कोई बैठा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है, अंडर द ट्री। लेकिन अगर कोई पेड़ की छाया में बैठा है, पेड़ के ठीक नीचे नहीं, अगर पेड़ की छाया पड़ रही है उसमें बैठा हुआ है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इन द शेड ऑफ द ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ के आप ठीक नीचे बैठते हैं तो वहां शेड नहीं लगाते, अंडर द ट्री लगाया जाता है। और इसीलिए ये वाला गलत है। आप इसमें कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम पेड़ की छाया में बैठे हैं तो आप लगाएंगे इन द शेड ऑफ द ट्री। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कभी शेड की बात करेंगे तो आपको क्या यूज करना है, उसमें आपको इन का यूज करना है, अंडर का यूज जो है वो नहीं किया जाता। अगर आप पेड़ के ठीक नीचे बैठे हैं तो अंडर, और अगर आप उसकी छाया में बैठे हैं तो इन का यूज जो है वो किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, इन द रोड क्या होता है, ऑन द रोड क्या होता है, शेड के पहले इन का यूज जो है वो किया जाता है। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो समझ में आई, और मैं आगे भी इस लेक्चर सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगी और आपको लगातार इन लेक्चर्स के माध्यम से प्रेपोजिशंस थोड़े थोड़े करके पढ़ाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।